बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN टीवी और मैं अज़हर एजाज़ी। नाज़रीन, गुर्बत और महंगाई वैसे तो हर मुल्क का देरीना मसला है। अवाम सारा साल इस अफरीद से तंग रहते हैं, लेकिन दौरे हाजिर में वतन अजीज में ये मसला ज्यादा संगीन नौयत इख्तियार कर चुका है। जहाँ अवाम गुर्बत और अफलास से जिहाद कर रहे हैं, वहाँ खुद साख्ता महंगाई ने इनकी कमर तोड़ के रख दी है। अब तो नौबत फाका कशी तक आ गई है। आए रोज भूख और गुर्बत से तंग अफराद अपनी जिंदगियों का खात्मा करते और खबरों की जीनत बनते नजर आ रहे हैं। आज मैं अपने नाज़रीन से बात करूंगा खुद साख्ता महंगाई की और इस खुद साख्ता महंगाई के पीछे छुपे हुए उन फैसिलिटेटर्स की, उन सहूलतकारों की, उन आलाकारों की, जिन्होंने गरीब आवाम को भूख और फाका कशी से तंग आकर खुदकुशी जैसे कभी फेल पर मजबूर कर दिया है। वतन अजीज में गरीब, मुतवस्सित और अमीर तबके से ताल्लुक रखने वाले सभी अफराद इस खुद साख्ता महंगाई से परेशान नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, ये बात तो बजा है, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्ट की लागत में भी इजाफा होता है और इस वजह से रोजमर्रा की खाने पीने वाली चीजों की कीमतों में इजाफा होता है। लेकिन नाज़रीन, जब ये इजाफा मतलूबा इजाफे से हट के दिखाई देता है तो वो मसनूई महंगाई की तरफ इशारा करता है। नाज़रीन, मौजूदा दौर में बड़ा अलमिया ये है कि ज़िली इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में अपने काम पर जोर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अमली इक़दामात की सूरत में इनकी कोई कारकर्दगी दिखाई नहीं देती। जिन लोगों का काम महंगाई पर काबू पाना है, वो किसी और काम में मसरूफ नजर आते हैं। जी हाँ, वो और काम कौन से हैं? माल कमाओ मुहिम, जो कि हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये काम आवाम सब जानती है। कितनी रिश्वत कहाँ से आई है, इसका हिसाब किताब रखना आजकल बदकिस्मती से इन लोगों का काम बन चुका है। नाज़रीन, इन अफराद के इस हिसाब किताब में बेचारी गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई है। दुकानदार और रेहड़ीबान सरकारी निरखनामे हवा में उड़ाते लहराते नजर आते हैं। बाजार में अशियाए खुर्दोनोश और दीगर अजनास की कीमतें आसमान से बातें करती नजर आती हैं, क्योंकि इन मुनाफाखोरों, दुकानदारों और रेहड़ीबानों को सरकारी निरखनामे से कोई गर्ज नहीं, क्योंकि भत्ते और मंथलियां तय पा गई हैं। ऐसे में गरीब आवाम का किसने सोचना है? कोई जिए या मरे, किसी को क्या परवाह। कोई फाका कशी से तंग आकर खुदकुशी करे तो किसी को क्या परवाह। नाज़रीन, इस बेलगाम मसनूई महंगाई का बोझ तो आवाम ने ही उठाना है और इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने खामोश तमाशाई बने रहना है। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बहसियत जिम्मेदार शहरी और सहाफ़ी हुकूमत वक्त से एक मुतालबा करता हूँ कि वो इस खुद साख्ता महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने के लिए अमली इक़दामात करें। मैं मुतलका अरबाब इख्तियार से फिर मुतालबा करूंगा वो अपने अपने दफातर तक महदूद होकर न रहें। मकामी सतह पर कीमतों की निगरानी का मजबूत हुकूमती निज़ाम ही इस मसनूई और खुद साख्ता महंगाई का कला कमा कर सकता है। इस मसनूई महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ मजबूत क्लीन अप ऑपरेशन का आगाज करना होगा और उन गराम फरोशों, जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा तंग करना होगा। यही अवाम के दिल की आवाज है, क्योंकि अवाम का हुकूमत से यही मुतालबा है कि सरकारी निरखों पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। मैं इस दुआ के साथ आपसे रुखसत चाहता हूँ। मेरे वतने अजीज में अब के बार ऐसी बहार आए, मेरे वतने अजीज में अब के बार ऐसी बहार आए, गरीब को मुयस्सर हो रोटी, फाका कश को निखार आए। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।